कि ये घटना है, ये नटई गांव है। यहाँ पे लोधी समाज के व्यक्ति को वो बाजार गया हुआ था, वहाँ पे जो है खीरा बेच रहा था। वहीं पे सवर्णों द्वारा ठाकुर जात के व्यक्ति के द्वारा वहाँ पर विवाद हुआ। उसके बाद में वहाँ पे मारपीट हुई और फिर उसके बाद में समझौता हो गया। समझौता होने के बाद में जब वहाँ से वो अपने घर आया तो यहाँ पर घर पर घेर करके उसको जो है बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया, जिसमें उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया और उसको जो है लखनऊ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसको 25 तारीख की उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई, 24 तारीख को। और उसके बाद में प्रशासन ने दबाव बना करके कल जो है 25 तारीख को जबरदस्ती घर वाले के रोकने के बावजूद जबरदस्ती जो है उसको जो है कि उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, जबरदस्ती लाश को ले जा करके। और ये आप जो है कि स्वयं जो इनके घर के परिवार वाले हैं, इनसे आप सुनिए कल क्या हुआ था। हाँ, कल क्या हुआ था। ले जाने के समय हम पंचकान काल संस्कार हो, अब अंधेरा हो रहा। बताइए। एक लोग बोलो। कल मतलब जब पोस्टमार्टम होकर के लाश यहाँ पर आई, जब ये जो नटपुरवा क्या नाम है पूरे नटई, यहाँ पे जब लाश आई उसके बाद में क्या प्रशासन ने क्या किया जब आपका मतलब जो लाश ले चलो हम कहीं ले चलो नहीं, अंधेरा हो जाएगा, कोई व्यवस्था भी नहीं है। मेरा काल व्यवस्था बनाएगा, मेरे नाते रिश्तेदार भी नहीं आए, उनको आ जाने दो। तो कहीं नाते रिश्तेदार आ गए, तुम झूठ बोल रही हो। कैसे नाते रिश्तेदार आए? वही बाद में यहाँ जबरदस्ती हम बच्चे वही लहास लगे, हम पकड़े रहे कि मेरा भाई आज नहीं होगी। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या हुआ? हमका ना संस्कार नहीं होगा, हमका कोई व्यवस्था नहीं, हमका बात नहीं अर्थी बनाई जाए, कहीं नहीं एक कफन भी नहीं आया और हुआ लकड़ी भी तैयार किए, लकड़ी प्रधान के द्वारा जो सामग्री लगती है, उदास संस्कार में जो सामग्री लगती है वो भी प्रधान की तरफ से लाई गई। तो प्रधान आपके पक्ष में था या मतलब आपके साथ वाला है या विरोधी? आज तक, हाँ बोलो, सब लोग बोलो। आज तक प्रधान जी यहाँ देखने तक नहीं आए और विपक्ष की तरफ से पूरी मदद कर रहे हैं। मतलब जो विपक्षी जो जिससे मारपीट हुई थी उसकी पूरी मदद कर रहे हैं, उसका पूरा वो सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी सपोर्ट। और प्रधान ने स्वयं जो है कि मतलब लकड़ियों का बंदोबस्त करके जो कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवाया, प्रेशराइज करके कराया। अच्छा प्रधान जी। और जो प्रधान है वो कौन सी जात का है? ठाकुर है। अच्छा, और जो आपके ऊपर जो ये मारे पीटे जो जिससे विवाद हुआ था वहाँ बाजार में, मतलब वो खीरा बेचने के लिए हुआ था ना? जी। तो वो कौन सी बिरादरी का था? ठाकुर थे। तो आप लोग यहाँ पर कल कितने लोग थे जो मतलब प्रशासन से रोक रहे थे कि आप ये मतलब अभी हमारी लाश का अंतिम संस्कार ना करिए, जब हमारे नाते रिश्तेदार आ जाएंगे तब करेंगे? तो यहाँ पे कितने लोग थे लगभग? तो प्रशासन ये जो पुलिस प्रशासन था, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा था? पुलिस प्रशासन कह रहा था कि आप अंतिम संस्कार अगर नहीं कर रहे हैं तो हम अपने आप कर देंगे और आपको करना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रेशर हम लोगों के ऊपर डाला गया। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अवनीश कुमार है। और वो जो खत्म हुए आपके कौन थे? वो हमारे दादाजी हैं, वो मतलब बड़े पापा हैं। अच्छा। वो हमारे भाई को सीओ साहब ने धमकी दे रहे हैं। सीओ साहब क्या कह रहे थे? वो धमकी दे रहे थे कि तुम अनपढ़ हो, पढ़े लिखे नहीं हो, तुमको हम देख लेंगे बाद में। ये ऐठबाजी बहुत की उन्होंने, बहुत बेर उसको पकड़ बार इधर से कर रहे थे उनको। एक मिनट। इसके जिम्मेदार हमारे यहाँ पूरा ठाकुर का परिवार होगा। हाँ, ठाकुर समाज। हाँ जी, जिनके द्वारा मर्डर किया गया वही जिम्मेदार यहाँ, जिनके द्वारा मर्डर किया गया, जिनके द्वारा मर्डर प्लस जितने ठाकुर समाज हैं, किसी से भी मरवा सकते हैं लोग। जी। क्योंकि यहाँ इसीलिए आदमी सब चुप है, इसीलिए नहीं बोल पा रहा। यहाँ के जो एसडीएम साहब हैं विनय कुमार मिश्रा, यहाँ का जो एसडीएम साहब है विनय कुमार मिश्रा जी, इनके परिवार को जो कल दाह संस्कार करवाया गया है तो इनके परिजन को ढूंढ करके लाते हैं और कहते क्या है, जबरदस्ती जाके उनका सिर पकड़वाते हैं, जबरदस्ती जाके उनका सिर पकड़ो और नहीं करोगे जाके उनका पैर पकड़वाते हैं। इस तरह प्रशासन है जबरदस्ती किसी अन्य आदमी को नहीं जाने। अच्छा, किसी अन्य आदमी जब यहाँ उनके घर वाला अगर कोई आदमी जाता है तो वीडियो बनाने के लिए पुलिस प्रशासन वहाँ से मार करके भगा दिया जाता था। ऐसे पुलिस प्रशासन यहाँ के ऐसा कर रही है। और यहाँ के डीएम साहब से बात हुई थी कि अगर इसमें कोई 302 धारा या 307 धारा नहीं लगती है तो इसमें हम लोग
प्रदर्शन करेंगे, हाईवे जाम करेंगे, मांग करेंगे 302 और 307 धारा लगनी चाहिए। तो वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती बॉडी जलवा दी जाती है। ऐसे यहाँ मनवादियों द्वारा ये क्षेत्र घिरा हुआ है। यहाँ के लेडीजों को गाली और गलौज करते मतलब जबरदस्ती खेतों में काम करवाया जाता है। तो ये क्षेत्र है बहुत ही बुरा, बहुत ही मनवादियों के द्वारा घिरा हुआ है और पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। तो पुलिस को ऐसा लेना चाहिए एक्शन और 302 धारा और 307 धारा लगना चाहिए। और अगर नहीं लगेगी तो हम लोग यहाँ से लखनऊ तक कहीं भी जाना पड़े, कितनी भी लाशें अगर गिराने की क्षमता हम लोग गिरवाने के लिए तैयार हैं। और जो लोग भाई लोग देख रहे हैं इनसे भी अपील करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस आंदोलन में अगर इस आंदोलन में पुरुषों को की हत्या की जा रही है। और ये जो नटई ग्राम सभा में जो एक हत्या हुई है लोधी समाज की, यहाँ अभी हम लोग आए पीड़ित परिवार से मिलने। हमको पता था कि यहाँ अभी 100 का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पता चला कि कल रात में जबरदस्ती प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार को डरा धमका कर वो लोग प्रशासन के लोग आकर उनको डरवा धमका कर अंतिम संस्कार खुद करवा दिए। लकड़ी का जो प्रबंध है सारा प्रशासन द्वारा लग रहा था कि अभी नहीं करना उचित नहीं है, क्योंकि एक अब जिस धर्म को मानते हैं ये लोग या जिस विचारधारा से हैं उसमें होता है कि शाम के 5-6 बजे के बाद नहीं किया जाता अंतिम संस्कार, लेकिन यहाँ जबरदस्ती कराया गया। प्रशासन एकदम आप समझ लीजिए हम लोग अपने समाज के साथ बिल्कुल नहीं है, उन्हीं का बचाव कर रही है, उन्हीं के साथ है। सबको समझना पड़ेगा यहाँ जो निर्मम हत्या हुई है ये साजिश है। 8-10 लोग अभी घायल हैं, कुछ लोग लखनऊ या अन्य अस्पतालों में भर्ती हैं। तो यहाँ जो घटना हुई ये कोई निंदनीय एक ऐसी दिल को छू लेने वाली है, दुख भरा है। समझ में नहीं आता है कि हमारे समाज के लोग कब जागेंगे और अपनी आवाज़ कब उठा पाएंगे। हमारी यहाँ जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, वो लोग भी बता रहे हैं जिस प्रकार हमको पता चला है। मुझे बहुत दुख हुआ कि यहाँ जो साथी पहले से मौजूद थे उनको या जो नेतृत्व करने वाले लोग थे उनकी कमी है नहीं, प्रशासन की औकात नहीं है, प्रशासन के लोगों की औकात नहीं है कि जबरदस्ती किसी का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए उसके पीड़ित परिवार या उसके परिवार के विरुद्ध। और यहाँ करवाया गया, यहाँ करवाया गया, इस प्रकार करवाया गया कि किसी परिवार के या रिश्तेदार की कोई बात नहीं सुनी गई। इसको जबरदस्ती अपने आप लकड़ी का प्रबंध करके उसको जलवा दिया गया रात के 8-9-10 बजे तक। तो इस तरह किया गया, ये बहुत गलत है। अपने समाज को समझना पड़ेगा कि शासन प्रशासन से लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन समाज की आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे समाज के साथ शोषण अत्याचार इसी तरह होता रहेगा। बहन बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध इसी तरह बढ़ता रहेगा, हत्याएं होती रहेंगी हमारे समाज में, कोई रोकने वाला नहीं होगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एकजुट होकर अपने समाज की आवाज़ उठाएं। साथियों, इसको ये वीडियो जो है आप लोग देख रहे हो, जो भी साथी देख रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करें, ग्रुपों में शेयर करें, जिससे हमारे समाज के आवाज़ उठाई जा सके। कोई न्यूज़ वाला कोई चैनल नहीं भेजता है, वो हमसे नहीं होता, लेकिन हम लोग अपना एक आवाज़ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने समाज की आवाज़ बुलंद करें और हर एक गांव-गांव पहुंचाएं, अपने साथियों को बताएं कि हमारे समाज के साथ आज शोषण अत्याचार हुआ है, हमारे समाज के साथ लगातार अत्याचार शोषण हो रहा है। जो मनवादी सरकार है हमारे खिलाफ है। इसको एक जो वीरांगना अवंतीबाई के वंशज जो हैं, इनके समझ में नहीं आता है कैसे लोग हैं जो मार खा जाते हैं। ऐसे वीरांगना इनके समाज में रही हैं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबुआए थे, लेकिन आज उनकी वंशजें पता नहीं कैसे आज मार खा जा रही हैं। इतना मार के 8-10 लोग घायल हैं, एक की जान भी चली गई। आज उस पीड़ित परिवार के लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, प्रशासन द्वारा जबरदस्ती अंतिम संस्कार कर दिया गया। साथियों, तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ एकता और इस चीज़ों की कमी है, जागरूकता की कमी है। नहीं, कोई किसी प्रशासन की औकात नहीं है कि कोई ऐसा कदम उठा सके। तो हम लोगों को समझना होगा कि जो भी होगा आगे का जो भी प्रक्रिया है शासन प्रशासन से बात करके हम लोग आगे का देखेंगे। लेकिन जो हम लोगों से गलती हुई है, दोबारा कोई साथी यहाँ है जो सुन रहा है, जो साथी वीडियो देख रहा है, उससे बार बार कहेंगे ऐसी गलती दोबारा न हो। इसके खिलाफ खड़े रहिए, चाहे शासन प्रशासन क्या होता ज़्यादा 1-2 को अंदर कर दिया जाता। शासन प्रशासन 100 जो महामारी चल रही उसका बहाना लेकर आपको अंदर कर देती 1-2 दिन के लिए, क्या हो जाता। लेकिन आप लोग जब आवाज़ उठाते तो यहाँ लाश को जलाया न जाता शायद।
और जलाया न जाता तो न मुआवजा देने की कोई बात हुई है, न कोई FIR हुई, न किसी की गिरफ्तारी हुई है। शासन प्रशासन सिर्फ उसी का जो मारे हैं, जो शोषण किया है, उसी का पक्ष लेकर उसी के साथ, और इनका अंतिम संस्कार जबरदस्ती कर दिया गया साथियों। तो आपको हॉस्पिटल में जो है 36 घंटे का बोले ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। अच्छा, हॉस्पिटल में भी मतलब ऐसा किया गया है 36 घंटे हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ये सीरियस है तो वैसे ही मर जाएगा हाँ, बिना। ये आप देख रहे हैं लगातार जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो लगातार ये अपनी समस्याएं बता रहा है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, यहाँ आकर देख रहा हूँ, मैं अपने समाज को देख रहा हूँ, जो हमारा समाज है, जो जिसको अभी तक शिक्षा से हर एक प्रकार से वंचित किया गया, और आज थोड़ा बहुत जो जागरूक है उसके पास हिम्मत की कमी है। अपने समाज के जो वीर पुरुष थे, जो हमारे पूर्वज थे, जिनकी हम संतानें हैं, उनका एक खून हमारे अंदर पता नहीं कैसे नहीं उबाल नहीं ले रहा है। क्या मतलब है, जो अपने समाज के एक भाई का भी उसको मार दिया गया, उसके बाद जबरदस्ती किसी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। जो यहाँ लोग थे उनकी गलती मैं मानूंगा, क्योंकि यहाँ जो नेतृत्व करता थे उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई और प्रशासन के सामने घुटने टेक दिए, नहीं तो यहाँ कुछ ऐसा ना होता जो यहाँ हुआ है। कोई मुआवजा नहीं दिया गया, किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। जो धाराएं लगी हैं मैंने देखा, उसका पूरा स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, उसमें कुछ धाराएं उचित कार्रवाई अभी नहीं हुई है। हम लोग शासन प्रशासन से बार बार मांग करेंगे, और नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए प्रशासन तैयार रहे, और जहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, जितना बड़ा धरना करना पड़ेगा, जिले स्तर भी करेंगे। लेकिन इसके लिए हम अपने समाज को बार बार कहना चाहेंगे कि आप लोग तैयार रहिए। इसी तरह जो शासन प्रशासन आपके साथ शोषण कर रहा है, या कुछ मनवादी विचारधारा के लोग शोषण कर रहे हैं, बस आप लोगों की एकता की कमी की वजह से कर रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये इसमें शायद आपको क्लियर न दिखे, ये मोबाइल में है, बता देते हैं आपको। 147 ये एक धारा है, 148, 149, 452, 323, 308, ये ऐसी धाराएं हत्या हुई है। सबका सर फटा है कि क्या क्या हुआ है, और एक हत्या अब मृत्यु हो गई है, तब भी इसमें 302 नहीं ऐड किए हैं। आप समझ लीजिए 307 नहीं लगाए हैं। इतनी ज्यादा एक तरफा कार्रवाई हुई है। शासन प्रशासन यहाँ शायद हमने अभी सुना कि जिला के सब बड़े बड़े अधिकारी आकर जबरदस्ती किसी न किसी प्रकार से अंतिम संस्कार करवा दिए थे। तो आप समझ लीजिए कि किसी न किसी मनवादियों के जो चंगुल में, सरकार की चंगुल में जो फंसी है, जो यहाँ की जो प्रशासन है दब कर काम कर रही है, एक तरफा काम कर रही है। और जो यहाँ के पीड़ित परिवार हैं, जो आप लोग अभी तक बात कर रहे थे, देखा होगा, वो लोग परेशान हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आवाज उठाएं, और अगला कोई संदेश आता है इस स्थान का, जो यह घटना है, इसकी संदेश आता है, आप लोग एकजुट हो जाइए और एक आंदोलन हम लोगों को छेड़ना है। एक धरना कहीं ना कहीं हम लोगों को जिला स्तर में परिवार को न्याय मिल सके। यहाँ लोग एकत्रित नहीं है, तभी ऐसा घटना हुई है, क्योंकि यहाँ 50 घर हैं जो भी लोधी समाज के हैं, और 25 घर जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। तो हमको सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम संगठित होते तो ऐसी घटना ना होती यहाँ। और सबसे पहले हमको संगठित होना पड़ेगा, और जिस तरीके से चाहे वो साम दाम दंड भेद, वो किसी तरीके से लड़ते हैं मनवादी विचारधारा के लोग, तो हमको उनका मुंहतोड़ जवाब उनके ही तरीके से देना पड़ेगा। क्योंकि आजकल देख रहे हैं, मैं शोषण हर जगह हो रहा है, अत्याचार जो भी है, कितना भी है, हमारे समाज के साथ हो रहा है। मैं हर दिन आए दिन सोशल मीडिया पे कहीं भी देखता हूँ तो हमारे समाज के साथ कहीं न कहीं अन्याय और शोषण हो रहा है। तो हमको सबसे पहले, अगर उनका शासन प्रशासन के खिलाफ एकत्रित होकर आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो हमारे समाज के साथ आए दिन इसी तरह शोषण अत्याचार होता रहेगा। तो सबसे पहले हमको संगठित होना है और उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। और हमको जो यहाँ अन्याय हुआ है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा जो भी है, यहाँ शाम का 7-8 बजे थे, तब भी लाश को जला दिया गया। ये बिल्कुल गलत है, ये समाज के खिलाफ है। अगर समाज के जो खिलाफ है वो देश के खिलाफ है, लेकिन कोई किसी को समझ में नहीं आता। हमारे समाज के जो नेता हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो इसका नेतृत्व नहीं कर पाते सही तरीके से। तो सबसे पहले हमको जागरूक होना पड़ेगा, और हमारे समाज को हर एक घर में, हर एक समाज में ऐसा नेता बनाना पड़ेगा जो समाज की आवाज उठा सके। क्योंकि चापलूस तो बहुत है हमारे समाज में, जो चापलूसी कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले समाज को जागरूक करना पड़ेगा और संगठित करना पड़ेगा। और ये जो धमकी दे रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? धमकी तो, धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि धमकियों का मैं रोज सामना करता हूँ, रोज मुकाबला करता हूँ, और रोज मनवादियों को कहीं ना कहीं मैं मात देता हूँ। तो सबसे पहले हमको धमकी से नहीं डरना है, और सबको संगठित करके हमको अगर बड़े स्तर पे धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे। जय भीम। उसको डांटा दूसर किसी खेत तो मतलब वो जो ठाकुर है संजय सिंह,
वो आप लोगों से जबरदस्ती अपने खेत में धान लगवा लेता है और आपकी जो मजदूरी करवाता है और मजदूरी करवाने के बाद में आपको मजदूरी नहीं देता है। 10 साल हो गई हमारी मजदूरी, 6 मजदूरी अभी पड़ी है साहब। अभी तक मजदूरी नहीं दिया है। कितने लोगों को मजदूरी अभी तक इस तरह की फंसी हुई है? मतलब अधिक से अधिक सब लोगों की जो है मजदूरी नहीं देते और काम जबरदस्ती करवा लेते हैं, दरवा धमका करके कर रहे हैं। और आज ये जो है कि इतनी बड़ी घटना को जो है ऐसी वारदात को जो है अंजाम दे दिए हैं। सर बच्चे बाहर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, वो आते हैं यहाँ काम नहीं करते हैं, पहन ओढ़ के सब निकलते हैं रोड पे, तो उसकी कॉलर पकड़ते हैं सर कि तुम कमांडर बने हो और तुम भले में नहीं बने हो, तुम ठाकुर को बढ़ाए थे सर। बच्चे कपड़ा नहीं पहन पाते हैं सर, कमाते तो वो बैठते बच्चे ऐसे दबाते हैं मेरे बच्चे। दिन प्रतिदिन आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको उठने नहीं देते हैं। कहते हैं तुम लोगों को हम रफ्ता रफ्ता के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे। कहते हैं सूद बड़े सर बाप सबको घर में घुस के कच्चे घर गिर जाते हैं, मजदूरी कर करके सर घर बनवाते हैं, उसको कहते पक्की बिल्डिंग बनवा लिया साली तुमको घटा देंगे, ये कहते हैं। यहाँ भी कोई उठता है तो उसका दबा देता है, उठने नहीं देता। ये संजय सिंह, संजय सिंह मतलब ये जितने ठाकुर है आप लोगों के ऊपर जो है कि गुट बना करके संगठन बना करके मतलब लगातार आप लोगों के ऊपर जो है ऑनलाइन चलाइए। हाँ, इस गांव में ऐसी ऐसी बदतमीजियां हो रही हैं। आए दिन किसी न छोटे आदमी को मारा जा रहा है और कहा जा रहा है थाने तक जाओगे रास्ते मार के गिरा देंगे। प्रशासन कहता है आप रिपोर्ट करो, कहीं सुनवाई नहीं होती। क्या रिपोर्ट की जाए बताइए, कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस बात पे। साजिश में प्रधान भी शामिल है। इस साजिश में प्रधान की पूरी साजिश है। प्रधान ही नहीं, विनोद सिंह। क्या नाम है? विनोद सिंह। उसके पिता का क्या नाम है? पिता का नहीं नाम। अच्छा, विनोद सिंह नाम है। उसी के मतलब वो एक तरह से षड्यंत्र इतना बड़ा हादसा हो गया किस तरह करता है? इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सब लोग डर रहे हैं, किसी की औकात नहीं हुई यहाँ आने की। अगर किसी की चंद्रभान सिंह हिम्मत नाम होती है। अच्छा, विनोद सिंह नाम नहीं है। अच्छा, विनोद सिंह जो है प्रधान, उसके पिता का नाम क्या है? अत्याचार होगा। चंद्रभान सिंह। मैं कह रहा हूँ अगर इसी तरह अत्याचार होगा तो हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा हथियार उठाने के लिए। बिल्कुल उठाइए। सरकार की हमें कोई सहायता नहीं मिली तो एक न एक दिन हम सब लोग मोर्चे पे जरूर खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ से लेके लखनऊ दिल्ली तक जाने के लिए सब तैयार है। कॉल किया जाता है तो वहाँ से बोला जाता है कि आपकी एप्लीकेशन आपका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा। ये भी ऐसा क्यों नहीं? 1076 पे कॉल की गई, 1076 पे कॉल की गई तो हुआ क्या? उसमें जैसे ही नाम चुना कि ठाकुरवादी और मनवादी लोगों का मैटर है, उसमें जो है 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पे उसकी कंप्लेन ही दर्ज नहीं है। कौन होगा? कल को उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाएगा। कोई छाड़ नहीं रही, जबरदस्ती सब मैडमें हो रही थी, वो सब जबरदस्ती उनको ठेल के इसको उठाओ, हम लोगों को जबरदस्ती ढकेले, इसको ले चलो, जल्दी इसको करो। हम कल कुछ हमारे पास नहीं, लकड़ी कंडा कुछ नहीं, हम आज कुछ नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे। तो सर अपने आप लकड़ी कंडा ला के सारा सिस्टम करवाया। 8:30 बजे और आज पहले से हम लोग इतना तक हैं कि हम लोग मर जाएंगे, कुछ भी होगा, मुलाज नहीं चलेगी। मुलाज प्रेशर कुकर कहते हैं तुम नहीं ले जाओगे तो हम ले जाएंगे। उनको ले जाने दीजिए, आप लोग नहीं जाते वहाँ। कोई मीडिया ले जाता है, कोई मीडिया नहीं रही होगी। जब आदमी यहाँ पे कल कितने लोग रहे होंगे? हजार में थे। मतलब फिर भी तुम्हारी बात को प्रशासन मान नहीं रहा। नहीं 1% नहीं सर, यहाँ पर कोई मान नहीं। लोधी भी आए थे, हाँ वो भी गुस्सा हो गए, वो भी गुस्सा हो गए, वो भी पहले तो वो जाने ही नहीं थे, वो भी गुस्सा हो गए, वो बाद में उनके ऊपर वो भी गुस्सा हो गए। वो मुआवजा के लिए बताया है प्रशासन ने, कुछ मुआवजा तुमको सब देना, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बताया। यहाँ तक कि पुलिस खुद लकड़ी लेकर कर गई है जलाने के लिए। यहाँ कोई भी रहा हो, मैं कोई पदाधिकारी रहा हो, कमी उसकी है, क्योंकि नेतृत्व और समाज को एक दिशा देना था। और अभी आपको बता दें, इस तरह की घटनाओं में हमारे विमल भाई या अंकित, ये इस तरह के जो छोटे पदाधिकारी हों, बड़े पदाधिकारी, मगर उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए अपने समाज को एक दिशा देने के लिए, उनको उत्साह देने के लिए।
जब उनके पास यही नहीं है, बताया नहीं, लोगों को बताते कि क्या होने वाला है। तो वो लकड़ी फिर कैसे ला के दिया हरामजादा, हम कह रहे हैं कि जब बल्लभ वो विपक्ष में है उसके बाद में वो लकड़ी वकड़ी वो पूरा बंदोबस्त कैसे कर दिया? पहले से उनकी धारा इसमें लगी है 147, 148, 149, 452, 323, 308। 5,30,000 308 है। एक्सीडेंट केवल एक आवास, वो भी उसमें कोई मारा नहीं है, खुद वो लोग गाड़ी से जा रहे थे, दूसरे की गाड़ी थी और एक्सीडेंट हुआ और तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो हम लोगों ने कहा प्रशासन से इसमें कुछ इन गरीब के जो मजदूर जा रहे थे, जो बस पे बैठने जा रहे थे, उनके लिए क्या करा जाए। तो प्रशासन नहीं कर रही थी, हम लोगों ने रोड जाम कर दिया, चक्का जाम कर दिया। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव थी, डंडा लाठी जो भी उनका चलाना नहीं चला सकते, लेकिन डर के भागोगे तो वो एक बार डरवाते हैं, लेकिन जहाँ डट गए फिर कोई नहीं आया, क्योंकि 4,000 जब यहाँ लोग थे पुलिस नहीं आया, कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अच्छा तो क्या हम कह रहे थे, मान लो बॉडी रखी हुई थी, उसके बाद में आप 4,000 बता रहे हैं, मान लो हम 1,000 मान रहे हैं कि 1,000 आते हैं, नहीं 500 रहे हो, समझ रहे हो ना। मान लो 1,000 नहीं 500 रहे हो कम से कम है, अगर 500 रहे 1,000 तो कहा वो जबरदस्ती आपका मतलब आपके ऊपर लाठी चार्ज करके वो बॉडी के ले जाते हैं। बस यही तो कमियां हो गई थोड़े लोगों की। तो भाई वो जबरदस्ती लेने जाते तो काहे लिए मतलब क्या इतनी जल्दी जल्दी काहे लिए इतना ज्यादा बात है। दो मिला के दम पर दो जगह बॉडी का हम कहा जाए ना, जब तक कि मतलब जो हम लोग कह रहे हैं वो जब तक पूरा ना हुई, और बॉडी के जाने देना पूरा प्रशासन SDM CO और 3 SO, तो मतलब 2 मिला सिर्फ मैनेज कर एकदम रखी थी, मतलब उनका 2 मिला झुका देना 2 मिला। और के बाद अब सोचो जब पूरे मिला रही तो DM नहीं DM के जहाँ बाप दादा आ जाए, समझ रहे हो ना। लेकिन तुम मतलब इतने लोग होने के बावजूद मतलब 1,000 खान तो रहे 4,000 अगर बता रहे हो तो हम 1,000 खान मारे 1,500। जो कंप्लेन नेतृत्व करने वाला मेन जो बात उठा रहा था वो मतलब जो है कि फिसल गया। सिलेंडर हो गए ना, तभी से सभी लोग भी अरे वो तो सिलेंडर हो गए उनसे बात करो भैया जो आए थे दोनों पकड़े रहे नहीं ले जाएंगे, अंधेरे में या खूब अंधेरे चलवाएंगे। किया गया, उसके बाद लखनऊ भेजा गया, यहाँ पर और प्रशासन ने वहाँ से लाश आने के बाद रात में जबरदस्ती बिना परिवार की सहमति के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 2 महीने पहले, एक महीने पहले हमारे मिट्टी जाती है, बांस की लकड़ी होगा, कोई 4 पाइप है यानी कि आरती भी बनाने नहीं दिया आपने, आरती बनाने नहीं दिया। ये मृतक गुरु चरण लोधी के पिताजी हैं। ये बता रहे हैं हमारे पुत्र को अर्थी भी नसीब नहीं हुई, उसे बिना अर्थी के अंतिम संस्कार कफन तक नहीं नसीब हुआ मनवादियों द्वारा। प्रशासन के लोग भी उपस्थित हैं, 1-2 सिपाही लाइव तमाशा देख रहा है। नहीं तो थोड़ा राय ले भाई था तो जबरदस्ती लोगों ने जो है अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस क्या कह रही थी? पुलिस कह रही थी कि यहाँ पर रोकोगी तो बदबू मारने लगे गाँव पड़ोसी तुम्हें और तुम्हारी लाश को लेकर भगाने लगेंगे तो क्या करोगे। तो हम कहें सर हमारे पड़ोसी हमारी लाश को नहीं भगाएंगे, नहीं हमको नहीं भगाएंगे, तो ऐसे हमारा हाथ पकड़कर खींच कर बाहर जाओगे। पुलिस वाले ने ऐसा किया। आपका हाथ वही का मोबाइल में है, वो मोबाइल चलाने नहीं दिया कि बना लेगा। ये भी तनु कहा मैंने बर्फ मंगवा
मंगवा लूंगा, उसी में इसको रख लूंगा। रात भर हम लोग रखा लूंगा, लेकिन वो भी नहीं माना। आगे हमका दिखावा 4 लोग का उन्हें ढूंढ लाए। इतना मेरे बोलने के बाद मुझे मारने की भी प्लानिंग होगी। मुझे मारा भी जाएगा, मुझे इस बात का डर नहीं है। मुझे मार देंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 मरेगा 2 मरेंगे 10 मरेंगे कोई दिक्कत नहीं। अगर प्रशासन इसी तरह चुप बैठा रहेगा तो लाशें देखता रहे और कुछ ना करे। शुभ नाम रज्जा।